दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में जो आता है कि हाइड्रोजन सोलर पैनल की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम कन्वेंशनल बैटरी, लेड एसिड बैटरी हम अपने घर पर यूज कर रहे हैं, लिथियम बैटरी अगर हम अपने घर पर यूज कर रहे हैं जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए, तो हमें हाइड्रोजन सोलर पैनल की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा हाइड्रोजन सोलर पैनल जो है वो आने वाले टाइम में हमारे जो नॉर्मल सोलर पैनल हैं उनकी एक बहुत बड़ी रिप्लेसमेंट होने वाले हैं। हाइड्रोजन सोलर पैनल किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जो हमारे नॉर्मल पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन या कोई भी सोलर पैनल है, उनका वर्किंग का प्रोसीजर आपने पिछले वीडियो में भी सुना है। कोई भी सोलर पैनल दो टाइप की एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। दोस्तों, पॉलीक्रिस्टलाइन जो सोलर पैनल हैं वो इसके ऊपर जो आने वाली रेज हैं उसके ऊपर फोटोवोल्टिक जो रेज हैं उसके थ्रू ये काम करते हैं। दूसरा, इसके ऊपर जो थर्मल एनर्जी होती है उसके थ्रू ये सोलर पैनल काम करते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे कमेंट्स में लोगों ने पूछा है कि ज़्यादा टेम्परेचर में भी क्या सोलर पैनल उसी एफिशिएंसी से काम करते हैं। कई बार दोस्तों ये मिथ होता है हमारे कस्टमर में, व्यूवर में, कि सोलर पैनल ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर ये पैनल अपनी एफिशिएंसी से आधे से भी कम काम करते हैं। अगर हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 45 से अबव हो जाएगा तो ये टेम्परेचर काम करना कम कर देंगे। वो थर्मल एनर्जी जो है वो इस टेम्परेचर की एफिशिएंसी को डाउन कर देती है। हाइड्रोजन पैनल जो है वो इसका सबसे बड़ा एक रिप्लेसमेंट है। हाइड्रोजन सोलर पैनल में की जो थिकनेस है वो नॉर्मल सोलर पैनल की थिकनेस से 3 से 4 गुना ज़्यादा है। और उस थिकनेस के अंदर इसके अंदर एक बॉक्स बनाया गया है, नीचे की तरफ सिलेंडर कुछ फिट किए गए हैं। उस सिलेंडर के अंदर जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सन और एयर का कॉम्बिनेशन है उसके थ्रू हाइड्रोजन गैस को वाटर कैटलिस्ट के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके अंदर ऑक्सीजन भी जनरेट होती है और उसके अंदर H2O वाटर भी जनरेट होता है। दोस्तों, जो वाटर है ये हमारे एज ए डीएम वाटर काम आ सकता है। ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है उसको सिलेंड्रिकल सिस्टम में स्टोर कर दिया जाता है। दोस्तों, ये हाइड्रोजन गैस जो है ये फ्यूल सेल्स के थ्रू हम इससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पर हमारे अप्लायंसेस को चलाने में हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस हाइड्रोजन गैस के थ्रू हम सिन गैस में भी इस हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक नेचुरल गैस का सबसे बड़ा आने वाले टाइम में सोर्स बनने जा रहा है। दोस्तों, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, यूएस कंट्रीज जो हैं, वो सबसे ज्यादा नेचुरल गैस की कंजम्पशन करते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, यूएस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए 60% तक नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इंडिया आने वाले टाइम में डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल हो रहा है, उस टाइम पे जो इंडस्ट्री होंगी उसको सबसे ज्यादा नेचुरल गैस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम अपनी ग्रीन हाइड्रोजन अपने घर पर बना पाएंगे, अगर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हाइड्रोजन पैनल के थ्रू अपनी इंडस्ट्री के ऊपर हाइड्रोजन को बना पाएगी, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है, इंडिया आने वाले टाइम में सबसे नंबर 1 शक्तिशाली देश बन पाएगा। दोस्तों, जो हाइड्रोजन कारें जो चलेंगी उसके ऊपर हमारे इंडियन कंपनियां, उसके ऊपर सारी विदेशी कंपनियां बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। टोयोटा कंपनी ने अपना हाइड्रोजन इंजन बना दिया है, यामा कंपनी ने अपना हाइड्रोजन इंजन बना दिया है, टेस्ला ने अपनी इलेक्ट्रिक कार के बाद हाइड्रोजन कार भी मार्केट में लॉन्च कर दी है। 2026 के अंदर किसी भी आम घर के अंदर इंडिया में भी ये पॉसिबल हो पाएगा कि कोई भी घर सेंट्रलाइज तरीके से अपने घर पर हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कर पाएगा। उस हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन से हमारे को कोई भी स्टोरेज सिस्टम की, कोई भी बैटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जब भी हम किसी लेड एसिड बैटरी को, जब भी हम लिथियम बैटरी को, जब भी किसी एसएमएफ बैटरी को यूज करते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये बैटरीज जो है डिस्चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर ये आइडियल कंडीशन में बैटरी होती है तो इनके वोल्ट ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन जो गैस है उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में डाल दिया जाता है। सालों साल उस गैस को आप यूज कर सकते हैं। अप्रैल में जो आप हाइड्रोजन गैस की स्टोरेज करेंगे वो आप दिसंबर में भी उसको यूज कर सकते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों, मार्च से लेके जो नवंबर तक का टाइम है इसमें मैक्सिमम आप हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं और उस हाइड्रोजन गैस को आप जनवरी में, फरवरी में आसानी से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये हाइड्रोजन जो गैस है
इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके आप घर के सारे अप्लायंसेज को चला सकते हैं। आपने फोटोवोल्टिक रेज के थ्रू आपने सोलर से एनर्जी बनाई जो कि ऑन ग्रिड के थ्रू आपकी बिजली बोर्ड को चली गई, और आपने दूसरा जो सोर्स था आपने हाइड्रोजन गैस को स्टोर किया जो कि आपके घर के सारे अप्लायंसेज को चलाने में, आपकी हाइड्रोजन कार को चलाने में वो आपके लिए सक्सेसफुल और कारगर साबित हुई। आने वाले टाइम में जो कटिंग की इंडस्ट्री है, जो लोहे की इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो नेचुरल गैस की जरूरत पड़ेगी वो हाइड्रोजन गैस के थ्रू, हम सिन गैस के थ्रू उस नेचुरल गैस की पूर्ति कर सकते हैं। और दोस्तों आप ये भी जानना चाहेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है, जो ये हाइड्रोजन पैनल है, इसको लगाने की कितनी लागत आएगी। सोलहाइड कंपनी, मैंने आपको पहले बताया, जर्मनी का एक जो नया स्टार्टअप है, उन्होंने एक करीब 500 गज पे मकान पर एक 4 फैमिली मेंबर्स के लिए ये प्रोजेक्ट लगाया, पायलट प्रोजेक्ट। उसकी कीमत कितनी है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 लाख रुपीज पर किलोवाट इस हाइड्रोजन पैनल की कीमत आई। ये मुझे पता है कि आने वाले टाइम में ये कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी सरकार इसके ऊपर सब्सिडी भी देगी और बहुत सी स्टार्टअप कंपनियां पूरे वर्ल्ड के अंदर हाइड्रोजन सोलर पैनल को कामयाब करने में लगी हुई है। 2026 का वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले टाइम में सेंट्रलाइज तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन आप अपने घरों पर बना पाएंगे, और आप अपने भारी भरकम बिजली बिलों को तो जीरो करेंगे, लेकिन अपने घर पर यूज होने वाली जो भी एनर्जी वाली स्टोरेज चीजें हैं, आप उनके भी खर्चे जो है वो जीरो कर पाएंगे। बैटरी के जो है वो एक लाइफ भी होती है दोस्तों, 3 से 5 साल हम कोई भी लेड एसिड बैटरी उसकी लाइफ मानते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस के थ्रू आपने जो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बिना बिजली के भी चलाए, उनकी लाइफ जो है, हाइड्रोजन गैस की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है। दोस्तों जहां हाइड्रोजन सोलर पैनल के फायदे हैं, वहां कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला ड्रॉबैक दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन पैनल की कॉस्ट है वो आम आदमी से अभी बहुत दूर है, लेकिन हमारी सरकार और पूरा वर्ल्ड इसको कामयाब करने में, इसकी स्टार्टअप कंपनियां इसको कामयाब करने में लगी हुई हैं। दोस्तों सेकंड जो है, हाइड्रोजन जो गैस है वो लो डेंसिटी गैस है, और उसको स्टोर करने के लिए हमें सिलेंड्रिकल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वो सिलेंड्रिकल सिस्टम स्पेस हमारे घर के अंदर ज़्यादा घेरते हैं, और उसके अलावा वो सिलेंड्रिकल सिस्टम जो है वो महंगे भी होते हैं। तीसरा, इसको हाइड्रोजन जो गैस है वो एक एक्सप्लोजिव गैस है, उसको हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि हल्का सा भी अगर उसको किसी टाइप का एक्सप्लोजन हो जाएगा तो हमें नुकसान बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन फ्यूचर जो है वो कंसंट्रेटेड सेंट्रलाइज्ड ग्रीन हाइड्रोजन का है, और इसके लिए हमारी सरकारें निरंतर काम कर रही हैं। और आप ऐसी इनोवेशन के बारे में, फ्यूचर इनोवेशन के बारे में आप और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं ऐसे ही आपको आने वाले हमारे वीडियो में सुपर कैपेसिटर बैटरी, जो इंडिया में लेड एसिड बैटरी के बाद लिथियम बैटरी आई, और लिथियम बैटरी के बाद एक बहुत बड़ा जो अल्टरनेट बनने जा रही है वो सुपर कैपेसिटर बैटरी हैं, उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।